15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि रात का मुख्य समय खास रहेगा। अभिषेक की संपूर्ण विधि घर पर सरल तरीका। तैयारी। पूजा शुरू करने से पहले नहाकर साफ कपड़े पहने। सफेद या हल्के रंग अच्छे माने जाते हैं। पूजा स्थान साफ करें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। शिवलिंग, पारद, पत्थर, फोटो भी चलेगा, स्थापित करें। सामग्री। जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। बेलपत्र 3 पत्तों वाला। धतूरा मिले तो। सफेद फूल, चंदन, धूप, दीप, फल। हंसी या चांद संकल्प। दोनों हाथ में जल लेकर मन में बोलें, मैं अपना नाम, परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए महादेव की पूजा कर रही हूँ। जल नीचे छोड़ दें। ठंडा पसीना। अभिषेक क्रम धीरे धीरे करें, भागना नहीं। 1. साधारण जल। मंत्र ओम नमः शिवाय 108 बार बोल सको तो सोना है। 2. दूध मतलब मन की शुद्धि। 3. दही मतलब स्थिरता। 4. घी मतलब शक्ति। 5. शहद मतलब वाणी में मिठास। 6. शक्कर मतलब जीवन में सुख। फिर अंत में फिर से जल से स्नान कराएं। हिबिस्कस बेलपत्र अर्पण। ध्यान रहे उल्टा न रखें, फटा हुआ न हो। ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाएं। फायर आरती। दीपक जलाकर शिव आरती करें। अगर याद नहीं तो ओम जय शिव ओंकार गा सकते हैं। हंसी या चांद रात में कब करें? अगर पूरी रात नहीं जाग सकते तो उंगली से दाहिनी ओर इशारा रात के 12:09 101 AM निशिता काल। ये सबसे पावरफुल समय माना जाता है। वरना उंगली से दाहिनी ओर इशारा शाम 6 बजे से सुबह 6:59 बजे तक किसी भी प्रहर में कर सकते हैं। खास टिप, गुप्त लेकिन असरदार। रात 12 बजे के बाद 21 बार ये मंत्र बोलें। महामृत्युंजय मंत्र। ये मन, शरीर और घर की नेगेटिविटी साफ करता है। जरूरी बात, उपवास जरूरी नहीं, भक्ति जरूरी है। ड्रामेबाजी नहीं, दिल से करो। भोलेनाथ स्टेटस नहीं देखते, भाव देखते हैं। अगर चाहो तो मैं तुम्हें 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि के पूजा अभिषेक शिवा अभिषेक के शुभ समय यानी मुहूर्त दे रही हूँ। ये सारी जानकारी पंचांग आधारित मुहूर्त टाइमिंग्स हैं जिन्हें वैदिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है। कैलेंडर। महाशिवरात्रि तारीख और तिथि 15 फरवरी 2026 रविवार को महाशिवरात्रि रात में मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि शाम 5:04 बजे से शुरू होकर अगले दिन 5:34 बजे तक रहती है। 6 पॉइंटेड स्टार। शिव अभिषेक के सबसे शुभ प्रमुख समय। हंसी या चांद निशिता काल सबसे पवित्र मध्यरात्रि समय। ये समय माना जाता है सबसे शक्तिशाली, जब शिवजी की पूजा अभिषेक करने का प्रभाव बहुत गहरा होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा रात के 12:09 से रात के 1:01 16 फरवरी 2026 तक। ये लगभग 50-55 मिनट का सबसे बड़ा शुभ समय है। सैंड टाइम। अब पूरा रात भर का शुभ समय 4 प्रहर। शिवरात्रि की रात को आमतौर पर 4 प्रहर 4 हिस्से में बांटा जाता है। हर प्रहर में पूजा अभिषेक करने से पुण्य बढ़ता है। 1. पहला प्रहर शाम के 6:11 9:23 PM 15 फर। 2. दूसरा प्रहर रात के 9:23 12:35 AM 15-16 फर। 3. तीसरा प्रहर रात के 12:35 3:47 AM 16 फर। 4. चौथा प्रहर रात के 3:47 6:59 AM 16 फर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इन सभी समयों में पूजा अभिषेक करना शुभ माना जाता है। ट्राइडेंट साइन। सरल सार। शिवाभिषेक के श्रेष्ठ समय। सबसे खास रात के 12:09 101 AM निशिता काल। पूरे रात में शाम के 6:11 6:59 AM सुबह तक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर तुम पूरे समय जाग न पाओ, कम से कम निशिता काल में अभिषेक जरूर कर लेना, इसे बहुत शुभ माना जाता है। पूजा अभिषेक कैसे करें? संक्षेप। शिवलिंग पर गंगाजल, पानी, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गन्ने का रस आदि से अभिषेक करें। मंत्र ओम नमः शिवाय या रुद्राभिषेक मंत्र का जाप करते रहें। बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ा सकते हो। ये शुभ विधियां पारंपरिक मान्यता पर आधारित हैं और भक्ति के भाव से की जाती है। सभी लोग पूजा कर सकते हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, हर कोई। किसी भी उम्र या स्तर की पूजा पर पाबंदी नहीं होती। लेकिन ध्यान ये है कि चेक मार्क जो लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें, जिसे रोज रोज उपवास करना मुश्किल लगता है, जो स्वास्थ्य कारण से फास्ट नहीं कर सकते, वो पूजा बिना उपवास भी कर सकते हैं। जो लोग सावधानी रखें। क्रॉस मार्क अस्वस्थ लोग। क्रॉस मार्क गर्भवती महिलाएं अगर उपवास करना कठिन लगे। क्रॉस मार्क जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वाले हैं।
ऐसे लोग खाना पीना बनाए रखें, लेकिन पूजा अच्छे से कर सकते हैं। रात्रि पूजा क्या करें? हंसिया चांद रात 12 बजे के आसपास शिवजी की आरती या जाप विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लेकिन यदि रात में जागना मुश्किल हो तो शाम से रात तक भी पूजा की जा सकती है। पूजा के आसान स्टेप्स। 1. शिवलिंग पर स्मॉल डायमंड जल चढ़ाएं। स्मॉल डायमंड दूध, दही, घी, शहद अगर उपलब्ध हो। स्मॉल डायमंड बेलपत्र अगर मिले। 2. धूप दीप जलाएं। 3. ओंकार या ओम नमः शिवाय का जाप करें। 4. भक्ति से रात्रि में मन लगाकर प्रार्थना करें। क्या उपवास जरूरी है? उपवास अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वे निर्जल फलाहार कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वे भक्तिपूर्ण पूजा कर सकते हैं बिना उपवास के भी। पुष्पिन संक्षेप में स्थिति पूजा कर सकते हैं। बच्चे हाँ, जवान हाँ, बुजुर्ग हाँ, महिलाएं हाँ, बीमार व्यक्ति आराम से। गर्भवती महिलाएं उपवास नहीं जरूरी। वे लोग जो उपवास नहीं कर सकते पूजा भजन कर सकते हैं।